हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 है इसमें एमजेसी एमआईसी दो कोर्स है। ठीक है, तो ये जो एमजेसी कोर्स है, ठीक है, दैट इज़ फॉर ऑनर्स स्टूडेंट, यानी कि जिसका फिजिक्स मेजर है उसको पढ़ना है एमजेसी कोर्स। ओके, और जिनका फिजिक्स माइनर कोर्स है, मतलब कि सब्सिडियरी कोर्स है, उनको पढ़ना है एमआईसी कोर्स। ओके, तो हम दोनों पार्ट के सिलेबस को इन ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अलॉन्ग विद सिलेबस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन सा सुटेबल सोर्स है, ठीक है, मतलब कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का एजेंडा है, मतलब टुडे वी हैव टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ एमजेसी एमआईसी 02 फिजिक्स। ये हमें आज डिस्कस कर। गुड, वी हैव टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ एमजेसी एमआईसी 02, इसका सिलेबस हमें डिस्कस करना है। ओके, तो यदि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, वैसे इसमें मतलब बहुत सारे कोर्स के टॉपिक है। ठीक है, जैसे एमजेसी 02 जो है ये कोर्स है ऑसिलेशन एंड वेव। ओके, तो ऑसिलेशन और वेव के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टाइमली यूट्यूब पे आते रहेंगे। बट यदि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, ओके, तो आप ठाकुर सर ऐप पर जा सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा ये सब कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर इंक्वायरी पर्पस यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 9155545177। ओके, नाउ जो मेजर कोर्स है एमजेसी 2, इसके अंदर टोटल 6 क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब होता है कि कोर्स का कितना यूनिट है। ठीक है, तो टोटल 6 यूनिट है। ओके, इसमें जो 4 यूनिट दैट इज फॉर थ्योरेटिकल पर्पस, टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, तो 6 में से जो 4 यूनिट है दैट इज फॉर थ्योरी पार्ट, जबकि दो जो यूनिट है दैट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये हम बात कर रहे हैं एमजेसी 02 के बारे में, मतलब कि वो कोर्स, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स को मेजर कोर्स के तौर पर लिया है, मतलब कि जिसका कोर्स ऑनर्स है। पहले इसको ऑनर्स बोलते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है मेजर कोर्स। क्लियर है? ओके, तो पहले हम इनके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल 4 क्रेडिट, उसमें क्रेडिट 1 मतलब यूनिट 1 जो है दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, तो आपको डिस्कस करना है जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक आइडिया है ये आपको होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, यानी इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। ठीक है, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ओके, फिर हमें कैलकुलेट करना है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और जब टू बॉडी ऑसिलेशन उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक वन बॉडी है, आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, और एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसके बाद टू बॉडी ऑसिलेशन, कपल्ड पेंडुलम। ओके, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम, और फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टू ऑसिलेशन, कपल्ड ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो, तो टू ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, टू बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे हम कपल करेंगे, कैसे इसको हम जोड़ेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर ऐड करने के लिए क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि हार्मोनिक मोशन को ऐड करने के लिए स्पेशल मेथड होता है। ओके, तो उस मैथमेटिक्स को हम यहाँ पे लर्न करेंगे, कैसे हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव को हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब कि जो वाइब्रेशन का मोड होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें दो होता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अपने ऑर्गन पाइप पढ़ा होगा, यानी कि जो बांसुरी होता है। ठीक है, तो जो बांसुरी है, ठीक है, उसमें कैसे किस तरह का वेव जनरेट होता है। ओके, उसमें जनरली स्टैंडिंग वेव जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ओके, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, तो एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और स्ट्रिंग से यहाँ पे एक जो बॉब है, बॉब को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बॉब क्या है, बॉब जो है एक हैवी मेटेलिक मास है। क्लियर है, मतलब मेटल से बना हुआ कोई मास है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया इस पर्टिकुलर चीज़ से, और इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग की सहायता से एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा कि इस पूरे पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे किसी रिजिड बॉडी से। ठीक है,
तो कंपाउंड पेंडुलम का सिंपल एग्जांपल जैसे आजकल महिलाओं में या लड़कियों में शौक होता है, ठीक है, कि वो कानों में झुमका पहनती है, ठीक है। तो झुमका का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो झुमका जो है इट इज अ काइंड, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रिजिड बॉडी। क्लियर है। तो झुमका में क्या होता है, मान लीजिए कि ये किस लड़की का जो है कान है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट पे होल है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से एक ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम है, और सपोर्ट सिस्टम में कुछ झुमका क्या है, टंगा हुआ है। तो ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है कि रिजिड बॉडी का जो एसिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको रिजिड बॉडी दिख रहा है इसका जो ऑसिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जनरली ऐसा हम मानते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो आइडियल है, ठीक है। अब यहाँ आइडियल मीडियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइडियल मीडियम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मीडियम के अंदर क्या है, किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि हवा का दबाव नहीं है, हवा का प्रेशर नहीं है, ठीक है। हवा का वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है। बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस की प्रेजेंस के कारण जो है कोई भी ऑसिलेशन डाई आउट हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण इस तरह का वेव जनरेट हुआ। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आइडियल केस है कि वेव हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि मीडियम के अंदर एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। क्लियर है। या एयर रेजिस्टेंस के अलावा और भी कई तरह का रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो मोशन के अपोज करने के कारण क्या होता है, ठीक है, कि वेव शुरू में तो बहुत ज़्यादा इसका हाई पिक है, बाद में क्या होता है, पिक जो है इसका डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं वेव का एटेनुएशन। प्रॉपर टर्म क्या होता है, वेव का एटेनुएशन, मतलब वेव का कमजोर हो जाना या डाई आउट हो जाना, ठीक है। तो प्रॉपर टर्म क्या है? प्रॉपर टर्म है एटेनुएशन, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जब हम कोर्स को डिस्कस करेंगे, या हम जब कुछ वीडियो वगैरह लेकर आएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, गुड। तो ये कैसा वेव है? ये आपका एटेनुएटेड वेव है। एटेनुएटेड मतलब कि जो वेव डाई आउट हो चुका है, एटेनुएटेड वेव यानी रियल वेव ऐसा ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वेव ऐसा ही होता है। बट वो जो केस है वो क्या है, आपका आइडियल सिचुएशन है। तो इसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? तो बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इट इज फ्री ऑसिलेशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो है वेव कमजोर हो जाता है, और वेव एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उसका पिक जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। और ग्रेजुअली वेव क्या होता है, खत्म हो जाता है, डाई आउट हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएटेड वेव। तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डैम्प्ड ऑसिलेशन। इट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, DMPD, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके। अब चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी रिवर सरफेस के पास है, ठीक है। मतलब कोई किसी जगह पे बैठे हुए जहाँ पे कोई तालाब है। तो तालाब के पास आप बैठे हुए हैं। ओके। तो मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपने बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर क्या है, बीकर पानी से भरा हुआ है, तो इज फिल्ड विथ वाटर। तो बीकर इज फिल्ड विथ वाटर। ये जो बीकर है ये पानी से भरा हुआ है। आपने क्या किया, आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। यू हैव ड्रॉप्ड वन स्टोन एट द सेंटर। तो जैसे स्टोन को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेव जनरेट होगा, ऐसा वेव जनरेट होगा, ठीक है। बट ये वेव क्या होगा, ग्रेजुअली डाई आउट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे वेव का पिक क्या होगा, यहाँ पे वेव का पिक हाई होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ के क्या हाई होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा लो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा और लो हो जाएगा, और अल्टीमेटली वेव क्या होगा, डाई आउट हो जाएगा। क्लियर है। प्रैक्टिकली ऐसा ही वेव होता है। ओके। अब हम क्या करें कि हम लगातार जैसे एक स्टोन हम गिराए, ठीक है। फिर हम क्या करें कि आफ्टर सम टाइम जो है एक और स्टोन को गिरा दें। यानी इस केस में क्या होगा कि जैसे ही वेव ये डाई आउट होने लगा तो क्या करेगा, इस वेव को ऊपर उठा देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा, सप्लाई होगा। आ रहा समझ में? तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा फैक्टर के द्वारा जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑसिलेशन के पीक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्लियर है। ऑसिलेशन के नेचर को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी ऑसिलेशन को हम डाई आउट होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड व्हाट इज फोर्स ऑसिलेशन। ये क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, देखिए भाई। अगला है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ये क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करना है। तो ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, स्टेडी मतलब लगातार, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन रेजिस्टेंस यानी एलसी सर्किट पढ़ना है, तो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा एसी सर्किट के अंदर एलसी के बारे में, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस अबाउट एलसी सर्किट और एलसी ऑसिलेशन। क्लियर है ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि कोई एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, इसके मोशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटरी रिजोनेंस। क्लियर है, ये हमको डिस्कस करना है, ओके। इसके बाद शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, मतलब रिजोनेंस कितना शार्प है, और क्वालिटी फैक्टर, ये दो टर्म होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12, ठीक है। तो इतना पार्ट जो आपको दिखा है इज पार्ट ऑफ क्लास 11th, ठीक है। कुछ पार्ट जो बीएससी में पढ़ना है तो ये बीएससी में पढ़ना है, 11th में इतना ब्रीफ हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम भी बीएससी में पढ़ना है, 11th में इतना ब्रीफ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन और रेजोनेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये स्टडी इन क्लास 12 एसी सर्किट, एसी सर्किट। क्लियर है, ये आपने डिस्कस किया होगा इसको। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट नंबर 2? यूनिट नंबर 2 है सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? सुपरपोज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। सुपरपोज का मतलब क्या होता है, ऐड करना, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ठीक है। क्लियर है, तो मान लीजिए देयर आर वेरियस ऑसिलेटरी मोशंस बाय वेरियस सोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए एक तालाब का सरफेस है, ठीक है, एक पॉन्ड का सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, क्या करेगा, ये वेव को जनरेट करेगा, ये पहला ऑसिलेटरी मोशन है। फिर हमने क्या किया, एक और स्टोन को ड्रॉप किया, एक और वेव जनरेट हो गया। क्लियर है, फिर हमने क्या किया, एक थर्ड स्टोन को ड्रॉप किया, एक और वेव जनरेट हो गया। क्लियर है, तो इसको सुपरपोज मतलब जोड़ना, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है, तो देयर आर 3 ऑसिलेशंस, ओके। तो इफ वी हैव मोर देन 1 ऑसिलेशन, हाउ टू ऐड सच ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको 2 ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे हम 2 अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके आधार पे क्या होता है कि कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है, उस पैटर्न को हम बोलते हैं लिसाजियस फिगर बोलते हैं। क्लियर है, तो इसके आधार पे मतलब इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, उस इक्वेशन का डिफरेंट कंडीशन होता है, ठीक है। उस डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हम ऑप्टेन करते हैं, ओके। और उसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हम बोलते हैं लिसाजियस फिगर्स, ठीक है। देयर आर मोर देन 1 फिगर, ठीक है, मतलब कि 5 6 7 8 ऐसे फिगर होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिसाजियस फिगर, ओके। ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी वेव एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। अब ये क्या होता है, व्हाट इज स्टेशनरी वेव, इसको समझिए जरा। तो देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पे 2 बाउंड्री है, ठीक है। 2 बाउंड्री के बीच में आपने एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, किसी रस्सी को फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करो, स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्लग करो, प्लग का मतलब होता है कि हल्का सा इस पर फोर्स लगाओ, ठीक है। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक वेव जनरेट होगा और ये वेव ऐसे होते हुए जो है, ठीक है, यहाँ जाएगा। आ रहा समझ में? अब ये जो वेव है, ये वेव क्या हो रहा है, ये वेव आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव। कौन सा वेव बोलते हैं, तो बोलेंगे हम इंसिडेंस वेव। ये पहला वेव हुआ, वेव नंबर 1, वेव नंबर 1। क्लियर है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो वापस क्या होगा, वापस ये रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा। क्लियर है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, जब इन दोनों वेव को आपस में सुपरपोज हम करेंगे तो स्पेशल काइंड ऑफ वेव हमको मिलेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव का जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। या सोनोमीटर, सोनोमीटर क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर, ये हमें डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है स्टेशनरी वेव एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 ऑसिलेशन है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है, एक इंसिडेंस वेव है, ठीक है। और दोनों ऑसिलेशन को आपस में हम सुपरपोज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक नया तरह का वेव मिलेगा जो इंटायरली डिफरेंट होगा इंसिडेंस वेव और रिफ्लेक्टेड वेव से, और इसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। क्लियर है, और स्टैंडिंग वेव का जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 2 हो गया। यूनिट नंबर 3 क्या है, देखिए समझिए जरा इसको, ठीक है। वेव मोशन, ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑसिलेशन के बारे में, नाउ वी विल स्टार्ट विद वेव मोशन, ठीक है। व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है, ओके। तो लाइट क्या करता है, लाइट जो है एनर्जी जनरेट करता है,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है लाइट। यदि हम सारे पॉइंट को मिला ले, ठीक है, मतलब ये जितने भी पॉइंट है सभी क्या है, एक ही फेज पे है, मतलब पर्टिकुलर एंगल पे है, एंगल पे, तो इससे क्या होगा, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमको मिलेगा। ओके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट यानी लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग, तो क्या कहते हैं, कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन फेज, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो यहाँ पे क्या जितने भी पॉइंट है सभी का फेज क्या है, कॉमन है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि वेव फ्रंट का शेप एस्फेरिकल होगा, वेव फ्रंट का शेप एस्फेरिकल भी होता है, स्क्वायर शेप भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप भी होता है। ये डिपेंड करता है कि जो इनकमिंग वेव है उसका नेचर क्या है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ओके, तो ये आपने डिस्कस वैसे किया होगा वेव फ्रंट के बारे में, जो आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, इन वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स दो तरह का होता है, एक होता है वेव ऑप्टिक्स और एक होता है रे ऑप्टिक्स। वो आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे आपने इस चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस। क्लियर है भाई, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वेव फ्रंट क्या समझ में आ गया, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, मतलब कि वेव का इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स को हम समझेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव, ठीक है, मतलब कैसे हम दो हार्मोनिक वेव को हम ऐड करते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस, तो क्या होता है कि वेव के अंदर जब दो वेव आपस में सुपरपोज होता है, ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्लियर है, तो डिफ्रैक्शन हम देखते हैं सिलेबस में है कि नहीं, बट इंटरफेरेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस लाइक इससे दो अलग अलग वेव है, ठीक है। एक वेव ये है, ये दूसरा वेव है। जब ये आपस में सुपरपोज किया तो सुपरपोज करने के बाद जो इम्पैक्ट ये क्रिएट करेगा, मतलब नए तरह के वेव को क्रिएट करेगा, उससे एक एक अलग तरह का ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्लियर है, तो इंटरफेरेंस सिंपली क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्लियर है, और क्या होगा कि जब जब हम ऑसिलेटरी वेव को क्या करते हैं आपस में सुपरपोज करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा स्टैंडिंग वेव, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब क्या करते हैं, जब दो वेव फ्रंट को, ठीक है, वेव फ्रंट क्या समझ में आ गया, तो जब दो वेव फ्रंट को आपस में सुपरपोज करते हैं, ओके, तो उससे जो नया पैटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्लियर है, आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस के बारे में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वैसे हम यहाँ भी कोर्स में डिस्कस करें, ठीक है। बीट्स भी सेम चीज होता है, बीट्स क्या होता है कि दो वेव का सुपर पोजिशन होता है, ओके, फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ वेव, एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और उसके आधार पे जो है, ठीक है, मतलब कि इंटरफेरेंस के आधार पे, या सॉरी स्टैंडिंग वेव का एप्लीकेशन क्या है, सोनोमीटर है, ओके, यहाँ पे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑर्गन पाइप, माउथपीस को बोलते हैं। ये आपका थर्ड यूनिट है। फोर्थ क्या, फोर्थ पढ़ना है साउंड वेव के बारे में, ओके। तो व्हाट इज साउंड वेव, साउंड वेव का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमको जानना है, ठीक है। इसके बाद हमको जानना है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है वेरियस मीडियम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सॉलिड मीडियम में, ठीक है। उससे कम कहाँ पे होता है, लिक्विड मीडियम में। उससे कम कहाँ पे होता है, गैसेस मीडियम में होता है। क्लियर है, तो साउंड का स्पीड सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कौन से मीडियम में, सॉलिड मीडियम में। तो ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है, कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है वेरियस मीडिया के अंदर। क्लियर है, स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड होगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा, साउंड इन एयर। ओके, तो देखो स्पीड ऑफ, जो एयर में स्पीड होता है साउंड का, उसको निकालने के लिए दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट उनका नाम था न्यूटन, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। बट न्यूटन फार्मूला के आधार पर जो वेलोसिटी निकाला गया था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफर कर रहा था, ठीक है। दैट्स वाई एक नए साइंटिस्ट है, उनका नाम है लेप्लास, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन के फार्मूला में लेप्लास के द्वारा करेक्शन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लेप्लास करेक्शन। ओके, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड एनालिसिस, ये हमको पढ़ना है। म्यूजिकल स्केल क्या होता है, कॉन्सोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस होगा, ठीक है, ये रेजोनेंस होगा, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन, एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, ओके, ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो ये आपका मेजर कोर्स था, मेजर कोर्स में 4 यूनिट था, आई थिंक सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट अबाउट द सोर्स, सोर्स कौन सा हम फॉलो करेंगे, okay? तो एक वेव एंड ऑसिलेशन की बुक आती है बाय N.K. बजाज, वेव एंड ऑसिलेशन, बहुत ही प्यारी किताब है, N.K. बजाज। N.K. बजाज, तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए, सबसे प्यारी किताब है ये। अब देखो जो MIC कोर्स है, MIC कोर्स के अंदर 3 क्रेडिट है, जहाँ पे 2 क्रेडिट क्या है आपका थ्योरेटिकल क्रेडिट है, और 1 क्रेडिट क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो 2 क्रेडिट क्या है, थ्योरी है, 1 क्रेडिट क्या है, प्रैक्टिकल है। 2 क्रेडिट और थ्योरी, वाइल
1 credit is practical. प्रैक्टिकल में 1 क्रेडिट है, क्लियर है। अब कोर्स क्या क्या जरा देख लेते हैं। कोर्स क्या, देखो यहाँ पे पढ़ना है आपको, कितना चैप्टर पढ़ना है, हाउ मेनी चैप्टर यू हैव टू स्टडी। यू हैव टू स्टडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, ओनली 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कैसे हम सुपरपोज करते हैं कोलिनियर और परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ओके। तो इसके आधार पे जो है कुछ डायग्राम आता है, उसको बोलते हैं लिसाजियस फिगर, ओके। फिर पढ़ना है स्टेशनरी वेव के बारे में, ओके। तो यू हैव टू स्टडी अबाउट स्टेशनरी वेव, तो इतना ही टॉपिक पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में पढ़ना है वेव के बारे में कि वेव का करेक्टर क्या होता है, ओके। साउंड वेव क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, ओके। स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फार्मूला, लेप्लास फार्मूला, एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, ओके। तो इफ हैव टू ज्वाइन द कोर्स, यदि कोर्स आपको ज्वाइन करना है, ओके, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। द कोर्स हैज बीन स्टार्टेड, ओके। दिस इज द नंबर 9155545177। इस नंबर को डायल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठाकुर सर अकेडमी के नाम से ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। So you all are welcome to this course, and thank you.